Hello students, I hope everyone is good and fine. As you know कि हमारी जो है अभी जेके हाई कोर्ट की जो है वो सीरीज़ चल रही है और मैं आज उसका पार्ट 13 लाई हूँ आपके लिए स्पॉटिंग एरर। ठीक है, माय हेल्थ इज़ नॉट गुड, सो मेरी आवाज़ थोड़ी सी इस वक्त गड़बड़ रहेगी, सो प्लीज़ एडजस्ट एंड देखिए हम आपका पूरा साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। मैंने कहा कि आपके लिए एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की है। तो आपने अगले संडे को जो है वो एग्ज़ाम है 23 मार्च को, तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए जी, आज के मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलूँगी स्पॉटिंग एरर के, और बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राम वॉज सीनियर टू सॉरी यहाँ पे सैम लिखा है मैंने, शाम था, सैम ही ठीक है, इन कॉलेज। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। राम सीनियर है किससे? सैम से कॉलेज में। अब इसमें आपको एरर बताना, बताइए यहाँ क्या एरर है, क्या एरर है यहाँ पे? राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, सीनियर था कॉलेज में, है ना? तो इसमें क्या आएगा आपके पास? राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, राम जो है बड़ा सिंपल से सेंटेंस है, वहाँ ऐसे ही सेंटेंस, कोई टफ नहीं पूछा जाएगा आपसे। राम जो है वो सीनियर था सैम से कॉलेज में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा नो एरर। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, तो एरर कहाँ रहेगा? इट वॉज हिम में, हु केम रनिंग में, या इन टू द क्लासरूम? इट वॉज हिम, तो यहाँ पे जो एरर रहेगा वो कहाँ रहेगा? पहली बात, कभी भी ऐसे नहीं होता है कि इट वॉज हिम, इट वॉज ही, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ठीक है, तो है पहले पार्ट में एरर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग। आप जब बोलते हैं ना कोई वर्ड, आपको स्पॉटिंग एरर में ये भी बात याद रखनी चाहिए, रूल्स तो हैं ही हैं। आप सेंटेंस को बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो कहाँ से गड़बड़ा। द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल तो ठीक है, 2190 मीटर भी ठीक है, कैपिटल ऑफ येमेन भी ठीक है। इज सिचुएटिंग नहीं, इज सिचुएटेड। क्या आएगा यहाँ पे? सिचुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले में एरर है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर practicing very hard for the forthcoming matches. The captain along with his team, पहली बात है कि कैप्टन along with his team are practicing very hard for the में कोई वो नहीं है ना, फोर्थ कमिंग मैच में भी कोई नहीं है। इस तरह से एक एक पार्ट को चेक किया जाता है जब आपको स्पॉटिंग एरर को आपको स्पॉट करना पड़ता है। जब एरर फॉर द में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्थ कमिंग मैचेस में कोई प्रॉब्लम, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अलॉन्ग ही लिखेंगे हम यहाँ पे। आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, देखिए जब कैप्टन एक बंदा है वो अपनी टीम के साथ काम कर रहा है, टीम तो एक ही चीज़ को डिनोट कर रही है ना, एक सिंगल चीज़ को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर हम जब ऐसा कभी हो आपके पास कि यहाँ पर आपके पास आ जाए कि ये जो कोई किसी कैप्टन की या किसी भी इंसान की हम बात करें, पर वो एक टीम वर्क में टीम के साथ काम कर रहा, तो टीम को कंसीडर नहीं किया जाता। तब किसको कंसीडर किया जाता है? तब कंसीडर किया जाता है उस इंसान को जो काम कर रहा है। तो द कैप्टन इज़ अ सिंगल पर्सन, द कैप्टन इज़ अ सिंगल पर्सन, सो वाई वी यूज़ आर देयर, हम यहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम इज़ प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सपोजिंग इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू? क्वेश्चन नंबर 5, सपोजिंग इफ़
इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। फिर से तोड़ के देखते हैं। सपोजिंग इफ़ इट रेन्स, मैं सपोज तो पहले ही कर रहा हूँ, है ना, सपोज तो मैं कर रहा हूँ। सपोजिंग इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल, इसमें भी कोई एरर नहीं। व्हाट शैल में तो क्या एरर है, वी डू, क्या ये भी बिल्कुल ठीक सेंटेंस चल रहा है, हम क्या करेंगे। सपोजिंग इफ़ इट रेन्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब मैं जब सपोज कर रहा हूँ तो मैं इफ़ क्यों लगाऊँ, है ना, सिचुएशंस हैं तो मैं ये सिचुएशनल है। इफ़ सपोजिंग इट रेन्स, मैं सोच रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि अगर बारिश हुई तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इफ़ को नहीं लिखूँगी, है ना। सिचुएशनल मैं नहीं लिखूँगी सिचुएशनल चीज़ को, क्योंकि सपोज तो मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर आएगा सपोजिंग। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपसे करा रही हूँ ना अभी इंग्लिश के, ये बीच पुराने एग्ज़ाम्स जितने आपके जेके एसएसबी के होते हैं और होते हैं, ये वहाँ से उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके लिए काम, क्या पता यहीं से उठा के कोई एग्जामिनर पेपर में डाल दे। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6। आइदर गुड्डू और खुशी आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टनली नेवर बी। आइदर गुड्डू और खुशी जो है आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टनली नेवर बी। या खुशी या गुड्डू जो है आर इन द रॉन्ग। पहले मुझे बताइए आप, आइदर के साथ और लगता है, बिल्कुल ठीक है ना। आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन, सर्टन, बोथ कैन भी ठीक है, सर्टनली नेवर बी भी ठीक है। बट बताइए, पर आप मुझे बताइए, अगर जब हम आइदर और की बात करते हैं तो हम किसी सिंगल पर्सन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, या तो मैं गुड्डू को कंसीडर करूँगा या मैं खुशी को कंसीडर करूँगा, है ना, एक सिंगल पर्सन को। जब आप एक सिंगल पर्सन को कंसीडर करते हैं उस वक्त आर इन द रॉन्ग की जगह आता है इज़। तो यहाँ आएगा इज़ इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टनली नेवर बी। दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते हैं रॉन्ग भाई, तो हम या तो गुड्डू को लेंगे या खुशी को लेंगे। इज़ इन द रॉन्ग, हमने एक पर्सन को वहाँ से, जब आइदर और आए तो हम किसी एक पर्सन को बात करेंगे, हम इज़ ही लिखते हैं। आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम इज़। ठीक है, इस तरीके से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नन ऑफ द टू गर्ल्स who were present appear to be inclined to listen to same advice. None of two girls who were present appeared to be inclined, जो present हैं, appear to be inclined to listen to same advice. आप जब बोल के देखेंगे ना, जब आप बोलेंगे तो नन ऑफ द टू गर्ल्स आता, हम किसी पर्टिकुलर दो गर्ल्स की बात कर रहे हैं, है ना। जब आप किसी, मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स में ये कि द जो एक ऐसा आर्टिकल है जो कहाँ लगेगा, जहाँ पे हम पर्टिकुलर, अब यहाँ पे जो दो गर्ल्स की बात हो रही है, ये तो नहीं है कि रैंडमली किन्हीं दो गर्ल्स की बात कर रही है, नहीं। नन ऑफ द टू गर्ल्स हु वर, तो यहाँ पे, यहाँ इसमें एरर है, यहाँ पे द आएगा। ठीक है, who were present appeared to be inclined to same advice। ठीक है, आया समझ, none of the two girls। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। everyone knows that the leopard is faster of all animals। बताइए इसमें क्या है एरर। everyone knows that the leopard is, everyone knows, ठीक है, that, everyone knows ठीक है, that the leopard is ठीक है, लेपर्ड अकेला ही है ना तो इजी लगेगा, फास्टर भी ठीक है, ऑफ ऑल एनिमल्स, ऑफ ऑल एनिमल्स में गड़बड़ है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम सबको पता है, सभी को पता है कि जो लेपर्ड है वो बाकी सभी एनिमल से फास्टर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देन एनी अदर एनिमल, ऑफ एनी अदर एनिमल नहीं, देन एनी अदर एनिमल। समझ आया, देन एनी अदर एनिमल। तो यहाँ पर एरर कहाँ पे है, फोर्थ में। ठीक है, एवरीवन नोज दैट द लेपर्ड इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। इवन इफ द टीचर हैज़ completed the course, the student cannot pass unless they study themselves। जबकि टीचर ने पढ़ाया था, है ना, द टीचर हैज़ completed, तो उसने कंप्लीट किया था कोर्स को, पर स्टूडेंट फिर भी पास नहीं कर पाया, नहीं कर सकता है अनलेस दे स्टडी, जब तक वो खुद ना पढ़े, जब तक वो खुद ना पढ़े। सो पहली बात ये है,
सारी चीज़ें ठीक है जब आप पढ़ेंगे तो इवन इफ़ द टीचर हैज़ कम्प्लीटली ठीक है कोर्स द स्टूडेंट कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देम सेल्फ नहीं होता है। अच्छा, स्पॉटिंग एरर में बहुत बार ऐसा देखा गया है, ये भी क्वेश्चन किसी पेपर का क्वेश्चन है जो मैंने उठाया, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स वो डाल देते हैं, तो देम सेल्फ नहीं होता है, देम सेल्फ होता है। और यहाँ पे मैंने देम सेल्फ से लिख दिया है गलती से, यहाँ पे आना है देम सेल्फ लिखा होगा, मतलब एरर यहाँ पर है, यहाँ देम सेल्फ आएगा, ठीक है। यहाँ देम सेल्फ था बट यहाँ पे मैंने आंसर ही लिख दिया, देम सेल्फ से लगा दिया, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। रामू इज इलेक्टेड लीडर, is the elected leader and also a person who we all can confide in. रामू एक इलेक्टेड लीडर है, एक ऐसा पर्सन है who we all can confide in। तो देखिए आप यहाँ पे देखें, रामू इज़ द इलेक्टेड लीडर, ठीक है, एंड ऑल्सो ए पर्सन, बिल्कुल ठीक है, हु वी ऑल, ठीक है, कैन कन्फाइंड, जिसमें हम भरोसा रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे नो एरर है। देखिए मैंने ऑप्शंस में कंफ्यूज कर दिया कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन नो एरर का डाला ही नहीं, बट यहाँ पर आंसर है नो एरर। कई बारी ऐसा भी होता है, खैर वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे मैंने नहीं दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द गैम्बलिंग स्टॉल वॉज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड देयर लक। द गैम्बलिंग स्टॉल वॉज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड देयर लक। देखिए गैम्बलिंग स्टॉल जो है एक ग्रैंड सक्सेस के तौर पे हम लेते हैं, गैम्बलिंग स्टॉल्स जो होते हैं उनको, गैम्बलिंग स्टॉल्स को आप समझ जाएंगे क्या है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड देयर लक। देखिए बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन ट्राइड हिज हर लक, हिज हर लक, ठीक है, नॉट देयर लक, हिज हर लक, हम एक पर्टिकुलर उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 12 की बात करते हैं। लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, लिटिल वाटर that was left, little water that was left in the bottle was not enough to quench the thirst of 2 person। जो पानी बच गया है, लिटिल वाटर दैट वॉज लेफ्ट, जो बचा हुआ था इन द बॉटल वॉज नॉट, वो नहीं था, एनफ नहीं था क्या, थर्स्ट बुझाने के लिए 2% के। तो इसमें तो कोई एरर नहीं मुझे नज़र आता है ना, या है, बताइए आप। इसमें भी कोई एरर नहीं है, ऑप्शंस नहीं है का ये मतलब नहीं होता है कि आपने ध्यान से पढ़ना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये डाला हुआ है, तो इसमें आपने खुद देखना, पेपर में आपको नो एरर दिया होगा पर आपने देखना है मैम नहीं यहाँ पे तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, पर इसका, इसलिए इसका आंसर है नो एरर। आया समझ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। The father as well as the sons were mysteriously missing from the house. The father as well as the son, the father as well as the sons were mysteriously missing from the house। जो फादर हैं और जो सन हैं वो मिस्टीरियसली मिसिंग हैं हाउस से। द फादर एज वेल एज द सन्स, फादर एज वेल एज जब लगाते हैं हम सेंटेंस में तो भी हम एक, जैसे मैंने आइदर और का बताया था, तब भी कंसीडर एक को किया जाता है, फादर के साथ हैं सन्स एज वेल एज द सन्स। तो वॉज मिस्टीरियसली मिसिंग, वॉज मिस्टीरियसली मिसिंग, ठीक है, मिसिंग फ्रॉम द हाउस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। एवरी मैन, विमेन, चाइल्ड is now aware of the terrible consequences of habit of smoking। every man, women and child, मैंने देखिए मैंने बड़ी जगह नो एरर नहीं लिखा है तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। every man, women और child is now aware of the terrible consequences। every man, women, child ठीक है, is now aware भी बिल्कुल ठीक है, of the terrible consequences भी ठीक है, of habit of smoking, of the habit of smoking। हम किसी पर्टिकुलर हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफ यहाँ पे आना था द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पर कहाँ है आपके पास एरर, आपके पास यहाँ है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एज अवर रूम
As our room was upstairs, so we did not hear him. As our room was upstairs, so we did not hear him. क्या आएगा इसमें? हमारा रूम कहाँ था? अपस्टेयर्स पे था, सो हम नहीं सुन पाए, है ना. देखिए, एज अवर रूम वॉज अपस्टेयर्स. अब मुझे बताइए, एज अवर रूम वॉज अपस्टेयर्स वी डिडंट हेयर हिम. हम ये भी तो लिख सकते हैं. वाई सो? It is not a casual situation. As our room was upstairs, we didn't hear him. There is no need of so. So answer is so. ये यहाँ पे so नहीं आएगा. ठीक है, चलिए जी. Question number 16th. There are no conducted tours for tourists to visit all the important places. There are no conducted tours for tourists to visit all important places. देखिए, देयर आर, ठीक है, नो कंडक्टेड टूर्स, ठीक है, फॉर टूरिस्ट. अब क्या आप टूर्स एक टूरिस्ट के लिए कंडक्ट करवाते हैं? कभी हमने जाना हो क्या एक टूरिस्ट के लिए कराया जाएगा? नहीं. तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई आपके पास? प्रॉब्लम आ गई आपके पास यहाँ, टूरिस्ट्स. ठीक है, टूरिस्ट्स टू विजिट ऑल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. 17 है आपके पास. 17 है आपके पास क्वेश्चन. ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड मी टुक अ कोच फॉर पटना एंड अराइव्ड एट अमित्स हाउस या होम. बताइए, फ्राइडे इवनिंग में, ठीक है, बिल्कुल, ममता एंड मी हमने टुक अ कोच फॉर पटना, हमने कोच ली पटना के लिए और हम चले गए कहाँ? अमित के हाउस में. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ममता एंड मी कभी नहीं होता है. इट्स ममता एंड आई, है ना, ममता एंड आई. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. द गर्ल हु रोट एन एसे सो वेल दैट हर टीचर वॉज एक्सीडिंगली प्लीज्ड विद हर. दिस गर्ल रोट एन एसे. ये पर्टिकुलर हम किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं. रोट एन एसे सो वेल दैट हर टीचर वॉज एक्सीडिंगली प्लीज्ड विद हर. अब आप मुझे बताइए, दिस गर्ल, जिसने एक ऐसे रोट किया, तो एन तो हम किसी कैजुअल के बारे में बात करते हैं जब हम पर्टिकुलर किसी ऐसे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. पर एक टॉपिक दिया गया होगा एक लड़की को, तो जाके वो लिख रही है और टीचर बड़ी एक्साइटेड हो गई, है ना. सो रोट एन ऐसे सो वेल, रोट द ऐसे, रोट द ऐसे, पर्टिकुलर ऐसे के बारे में बात चल रही है. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is, every one of the students has bought his identity card. Every one of the students has bought his identity card. Every one of the students. देखिए, बोलने में ही पता चल जाएगा आपको. यहाँ पर आएगा each one. कभी सुना है everyone? ईच वन, हर इंसान. एवरी तो एवरीवन तो आ गया, सभी. ईच वन ऑफ द स्टूडेंट, और वहाँ पे हम सिंगल हैज़ के बारे में बात करें तो सिंगल के बारे में बात करें तो ईच के साथ हमेशा सिंगल ही लगेगा. ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं. तो मतलब इसमें रहा एरर. ठीक है. द डॉक्टर सेड दैट पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड बिफोर कमिंग फॉर हेल्प. वेस्टेड टाइम होगा यहाँ पे. यहाँ पे लिखा है ना, द डॉक्टर सेड दैट पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम बिफोर कमिंग फॉर हेल्प. शुड नॉट मतलब पेशेंट को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. अब पहली बात है कि हम पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा सा एक एरर है जो बताते हैं, दैट द पेशेंट, एक पेशेंट को जो मेरे पास एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आ रहा है उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पर आएगा दैट द पेशेंट शुड नॉट हैव वेस्टेड. यहाँ पे आप लिख लेना टाइम. ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21. इन माई यूथ आई यूज्ड, जब मैं जवान था, आई यूज्ड टू विजिट शर्माज एंड चावलास कंपनी. इन माई यूथ आई यूज्ड टू विजिट शर्माज एंड चावलास कंपनी. अब देखिए,
ये एक अलग तरह का, ये भी पेपर से उठाया हुआ किसी के पेपर से। तो देखिए, शर्माज एंड चावलास, when two nouns are closely connected ना, used only once and it is for second terms। देखिए, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि when two nouns are closely connected use apostrophe s only once। ठीक है, जब हम दो नाउन्स के, हम शर्मास के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम चावलास के बारे में भी बात, उनकी कंपनी है ना, बट है तो ये नाउन है ना, नाम है ना, चावलास एंड दीज आर कास्ट्स, सो दीज आर बेसिकली नाउन्स। हम बोलते हैं शर्मा जी आ गए, चावला जी आ गए, तो हम ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही बारी एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, और प्रॉबेबली वो सेकंड वाले के साथ होता है, फर्स्ट वाले के साथ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इस हिसाब से आएगा शर्मा एंड चावलास कंपनी। तो यहाँ पर एरर है, शर्मा एंड चावलास कंपनी। समझ आया? जब दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड होते हैं हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, और प्रॉबेबली वो सेकंड में किया जाता है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22। As he stood below the shower, the sharp jet of ice cold water revived his spirit। As he stood below the shower, the sharp jet जो है ice cold water की revived his spirit। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, revived his spirits। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। लंबी होगी वीडियो, चलिए कोई नहीं, इसमें समझाना भी होता है। मैनी अ पर्सन हैव लॉस्ट देयर लाइफ ऑल प्रॉपर्टी इन द राइट्स। मैनी अ पर्सन हैव लॉस्ट देयर लाइफ ऑल प्रॉपर्टी इन द राइट्स। मैनी अ पर्सन, हम बात कर रहे हैं बहुत सारे पर्सन, मैनी अ पर्सन, एक सिंगल को हमने प्रोनाउंस किया है ना, मैनी में से एक पर्सन। मैनी अ पर्सन हैव लॉस्ट, हैज़ लॉस्ट, जब मैनी अ कहीं आप देखें, मैनी अ कहीं आप देखें, तो यहाँ पे सिंगल की बात की जाती है, हैज़ लॉस्ट देयर लाइफ। ठीक है, सो बी में प्रॉब्लम है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24। आई हैव 2 सिस्टर इन लॉज whose husband are well settled। I have 2 sister-in-laws whose husband are well settled। My sister-in-law, my brother-in-law, they are my brother-in-law, they are my sister-in-law, right? तो हम कभी लॉज नहीं लगाते, हम सिर्फ इन लॉज जब बोलेंगे ना, इन लॉज, दे आर माई इन लॉ, है ना, दे आर माई सिस्टर इन लॉ। आई हैव 2 सिस्टर, जब हमने 2 गिन के बता दी, 2 सिस्टर इन लॉ, आई हैव 2 सिस्टर इन लॉ, है ना। तो यहाँ पे 2 के बारे में मैं पर्टिकुलर बता रही हूँ, तो यहाँ पे लॉज नहीं आएगा, यहाँ आएगा लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है मैं पढ़ देती हूँ, ये आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल, मैंने उसे बताया था क्या, स्टोरी को डिटेल में, टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, ताकि वो पूरी तरीके से समझ पाए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके स्पॉटिंग एरर। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही लाएंगे। स्पॉटिंग एरर हम डेली बेसिस पे करेंगे, जो बीच में टेंसेस हैं, एनोनिम ये है ना, सिनोनिम वगैरह जो भी हैं हमारे सिलेबस में, मैं देख के वो भी बीच बीच में कराते रहूँगी, पर स्पॉटिंग एरर चलता रहेगा, क्योंकि यही पेपर में आना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे इंग्लिश से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको हमारे ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।